आपकी टॉप लीडरशिप जो है जो अमेरिका से होकर आ गई है, इसके बावजूद अमेरिकी सदर का इस किस्म का बयान पाकिस्तान के बारे में आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। अमेरिका अभी भी अपने उस डूम और मंत्रा के ऊपर जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर भी जो है वो अमेरिकी सफीर को बुला के डिमाश करना पड़ेगा। वो अपने मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे। हुकूमत छोड़ने के ऊपर भी जो है वो गौर किया जा सकता है। इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब गुस्से में आ गए, उनसे उनका फोन छीन लिया। शहबाज गिल साहब के अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट हुआ, कोई नई वीडियो जो है वो आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में मैं अभी भी सफ़र में हूं और इस वक्त मैं जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये चिल्लास है और चिल्लास वही जगह है जहां पे भाषा डैम जो है उसकी तामीर इस वक्त जारी है। तो मेरा वैसे यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आना जाना होता है। मैं साल में 1 या 2 दफ़ा डेफिनेटली इस इलाके के अंदर ज़रूर आता हूँ। तो बड़ी मेमोरीज़ हैं इस इलाके के साथ। बहुत खूबसूरत जगह है। टेम्परेचर आप देख रहे हैं, मैंने फुल स्लीव इस वक्त शर्ट पहनी हुई है। यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 15 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो दिन के वक्त इस वक्त चल रहा है और रात को जो है वो और भी ठंड हो जाती है। बहरहाल कुछ पिछले 12 घंटे के अंदर जो खबरें हैं ज़रा जल्दी से वो आपके साथ उसका एक राउंड अप आपके साथ शेयर कर लें। साथ साथ उस पर तबसरे और तज्जिए भी जो हैं वो जारी रहेंगे। कोशिश होगी इस सफ़र के दौरान भी जो है वो आपके साथ ये सिलसिला जो है वो जारी रहे और मुनक़ता ना हो। लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ एरियाज़ के अंदर अगर सिग्नल्स ना आ सके और मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करके ना पहुंचा सका तो फिर मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि वो भी आपके साथ जो है वो ज़रूर वीडियोस जो है वो शेयर करती रहेगी। तो इसलिए देखते हैं कब तक ये साथ रहता है आपका मेरा। अच्छा, कुछ खबरें ज़रा। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है वो आई है जनाब अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से। जो बाइडन ने जनाब डेमोक्रेटिक कांग्रेस कैंपेन कमेटी में ख़िताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है बेकायदा है। इंग्लिश के अंदर अगर मतलब उन्होंने कहा ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में, यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से जो है उन्होंने एक बयान दिया है। अब उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ख़ास तौर पर वजारत ख़ारजा के एक सीनियर अफसर के मुताबिक मुतादिद अमरीकी सदूर और अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को हमेशा मौसर और मियारी करार दिया है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने इसके ऊपर एक्चुअली कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान से मुतल्लिक शकूक व शुबहात का इजहार बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। अब ये जो अमरीकी सदर का जो बयान आया है इसके 2-3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर जो है वो कमेंट्स किए। शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत और डीजी ऑफिशियल जो DGISPR हैं इनकी खामोशी क्यों है, इनको बोलना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जी अमेरिका की जुर्रत किस तरह हुई कि उसने इस किस्म की बात जो है वो कही है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो इस बात का है कि एक जगह पे ये लोग ये बार बार कहते हैं जी अमरीकी इम्पोर्टेड अमरीकी हुकूमत और ये जनाब इन्होंने मुसल्लत किया है इस हुकूमत को और इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो इस तरह टेक ओवर करवाया है। रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी जगह पाकिस्तान के ऊपर अभी भी अमरीकी प्रेशर जो है वो उसी तरह ही जारी है। टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर ये अमेरिका के बलबूते के ऊपर होता और अमेरिका ये सब कुछ करवा रहा होता तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इस किस्म के बयान फिर आने नहीं चाहिए थे। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि फिर भी इस किस्म के बयान आ रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ये। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सारी चीज़ के अंदर अभी रिसेंटली जो है वो शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस होके आए थे। जो बाइडन के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, उसका मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ढिंढोरा किया था कि देखें जी शहबाज शरीफ की जो है वो जो बाइडन से मुलाकात हो गई और जो बाइडन तो इमरान खान को फ़ोन भी नहीं करता था। बिलावल भुट्टो जो है वो उनकी सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हुई है, वो बड़ी बातें कर रही है कि देखें जनाब क्या ज़बरदस्त सफारतकारी कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। और तीसरा जो है वो जनरल बाजवा भी अभी अमेरिका से होके आए हैं। इस सारी चीज़ों के बाद भी मतलब आपकी टॉप लीडरशिप जो है जो अमेरिका से होके आ गई है, इसके बावजूद अमरीकी सदर का इस किस्म का बयान पाकिस्तान के बारे में आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो कहा जा रहा था, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था जी रीस्टार्ट, रिलेशनशिप्स को जो है वो दोबारा ठीक करना है, रीस्टार्ट करना है, वो सिलसिला फिर नहीं बढ़ा आगे। यानी कि अगर अमरीकी सदर जो है वो बैठ के इस किस्म का बयान देता है पाकिस्तान के बारे में, इसका मतलब है आपके ताल्लुकात जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और अमेरिका अभी भी अपने उस वो डूम और मंत्रा के ऊपर जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है। तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। लेकिन
शीरी मज़ारी साहिबा का एक्चुअली ये कहना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि जनाब इसके ऊपर कुछ बोला नहीं गया या जवाब नहीं दिया गया, नहीं जवाब तो दिया गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान सामने आ चुका है और जुमेरात को नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग होती है और डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि अगले जुमेरात को जो है इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा और उसके बाद इसका जवाब देना पड़ेगा इस मामले के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और अमेरिका ने जिस किस्म की तशवीश का इजहार किया है, क्या इस किस्म की तशवीश का इजहार भारत के लिए किया जाता है? नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान को जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टांस देने की ज़रूरत है और जिस तरह पहले साइफ़र के मामले के ऊपर जो है वो एक डिमार्च किया गया था, मेरे ख्याल में स्टेज वहाँ पे पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर भी जो है वो अमरीकी सफ़ीर को बुला के डिमार्च करना पड़ेगा। हो सकता है देखें उस पर क्या डेवलपमेंट होती है, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब तक देखते हैं, तब तक हो सकता है कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हों। इसके अलावा अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया है और नवाज़ शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी के अस्पताल से घर मुंतकिल होने पर उनको नेक ख्वाहिशात का उनसे इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक भी जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान आपस में गुफ्तगू हुई है। आसिफ ज़रदारी ने मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की बरियत पर नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद भी पेश की है। अच्छा, जहाँ पे सियासी मामलात की बात हो रही है तो वहाँ पे MQM जो है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है और कन्वेयर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो MQM के तमाम रहनुमाओं को जो पाकिस्तान भर में MNA, MPAs या सेनेटर्स जो मौजूद हैं उनको फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया है और उनकी जो तशवीश है वो इस बात के ऊपर है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ जो मुआहदे किए थे, आपको याद होगा कि जब इत्तेहाद इस तरफ हो रहा था तो उस इत्तेहाद के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ था जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस वक्त जो है वो सिग्नेचर्स किए थे। तो MQM का ये कहना है कि जी वो अपने मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे और इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये भी रिपोर्ट हुआ कि जी हुकूमत छोड़ने के ऊपर भी जो है वो गौर किया जा सकता है। MQM वैसे हुकूमत छोड़ने की हद तक जो है वो किसी वजह से ही जाएगी और वो कम से कम ये वजूहत नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपको भी से बता रहा हूँ। MQM के छोड़ने में और MQM के आने में वजूहत ये वाली नहीं होती, वजूहत कुछ और होती हैं जब भी वो इस किस्म का कोई फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जी वजारत दाखिला ने अदालत से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द अज जल्द सुनने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, जबकि इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। वजारत दाखिला की जानिब से दी गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनवाए। तो हुकूमत जो है वो इस रूट से भी जो है वो अब जाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब का रास्ता जो है वो रोका जाए। एक और ख़बर ये है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्चुअली एक डिफ़ीट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ अपील में अकबर एस बाबर को फरीक ना बनाने की PTI की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ये डे 1 से PTI की कोशिश है कि अकबर एस बाबर जो हैं वो इस सारे मामले से किसी तरह दूर हो जाएं, लेकिन जाहिर बात है इस सारे मामले को उठाने वाले ही अकबर एस बाबर हैं, तो ये किस तरह हो सकता है कि उनको ना इसमें शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ PTI की अपील की समाअत की। हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर की अपील में फ़रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अकबर एस बाबर को फ़रीक बनाने की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अकबर एस बाबर ममनुआ फंडिंग केस में तमाम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे। अकबर एस बाबर को इस मरहले पर अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोशिशें कर रही थी वो नाकाम हुई उसके अंदर। शहबाज गिल साहब के हवाले से जनाब एक ख़बर है और ख़बर यह है कि शहबाज गिल साहब की एक वीडियो सामने आई है। मुल्तान से ये वीडियो बताई जाती है। शहबाज गिल साहब वहाँ पे कैंपेनिंग के सिलसिले में तकरीर कर रहे थे और आप अपने ही कारकुन आसपास जो है वो खड़े हुए थे। तो इस दौरान एक शख्स जो है वो उसने उधर खड़े खड़े ही जो है उसने शहबाज गिल साहब के साथ अपनी सेल्फ़ी लेने की कोशिश की। तो शहबाज गिल साहब गुस्से में आ गए, उनसे उनका फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीन के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा तकरीर कर रहे हैं, क्या हो गया है आपको, कोई अक्ल करो, बात करने तो कोई तमीज़ होती है। तो काफ़ी मतलब एक अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे होगी कि शहबाज गिल साहब जो है वो PTI के ही किसी सपोर्टर को जो है वो इस तरह उन्होंने डांट दिया सेल्फियाँ लेने के हवाले से। तो अजीब सी बात है, मतलब आपकी तकरीर में कोई खलल तो नहीं आ रहा था। अगर वो बेचारा तस्वीर खींच भी रहा था तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जहाँ आप किसी स्टेज पे तो खड़े नहीं हुए थे, ग्राउंड लेवल के ऊपर आप खड़े हुए थे, तो ये तो होता है, ये तो सिलसिला चलता है। खैर एनीवेज शहबाज गिल साहब कुछ वैसे भी ज़रा ज़्यादा टची हो चुके हैं। ज़ाहिर बात है एक बड़ी
टफ़ सूरत हाल उन्होंने 1 महीने की तकरीबन गुजारी है, तो उसके बाद इंसान टची भी हो जाता है। और शहबाज गिल साहब से रिलेटेड एक और ख़बर भी ये है कि कल शहबाज गिल साहब के अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि जी कोई नई वीडियो जो है वो आने वाली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जी शहबाज गिल साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ये एक्चुअली हैक हो चुका है। और अब जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 15 घंटे अब इस बात को हो चुके हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है हैक हो चुका है। तो मुझे नहीं पता कि वो अब रिकवर उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते या कब तक करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि और भी इस तरह की हैकिंग्स के जो हैं वो बहुत से वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। और मैं बार बार अक्सर ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। ट्विटर ने जो है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बड़ा एक प्रोसेस मौजूद है, वहाँ पे बड़ा सेफ प्रोसेस मौजूद है, उसके ज़रिए आप अपने अकाउंट्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी उन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे पहले कि आपके लिए एम्बैरसमेंट हो। मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब के तकरीबन कोई 35 लाख फॉलोअर हैं उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो उसका हैक हो जाना ज़ाहिर बात है एक परेशान कुन बात है। इसके अलावा जो सीनियर सहाफ़ी हैं उमर चीमा और एजाज़ सैयद, उन्होंने एक वीलॉग के अंदर जो है वो हामिद मीर साहब का नाम लिए बगैर उनके ऊपर तनकीद की है। उन्होंने ये एक्चुअली लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा जी कुछ सहाफ़ी ख़ुद को अहम साबित करने के लिए बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमने वीडियो दिखाई गई है। उनको शर्म भी नहीं आती, ये वीडियो दिखाने वाली बात मुबालगा राई है। तो हामिद मीर साहब ने गालिबन इस किस्म का कोई क्लेम किया था कि उन्हें जो है वो ये वीडियो दिखाई गई है, तो मेरे ख्याल में इशारा जो है दोनों इन रिपोर्टर्स का जो है वो उसी तरफ ही बनता है कि इस किस्म के क्लेम। अच्छा, ये भी फैक्ट है, मैं हामिद मीर साहब का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये फैक्ट है कि कई दफ़ा कई सहाफ़ी जो है ना वो हवा में भी उड़ा देते हैं बात को कि जैसे वो ज़्यादा प्रिविलेज हैं दूसरों से, लेकिन एक्चुअली हकीकत में होता कुछ नहीं है। माजी के अंदर भी जो है इस तरह के बहुत से बयानात आए हुए हैं कि जिसके अंदर ये शो कराने की कोशिश की जाती है कि जी मैं ज़्यादा प्रिविलेज हूँ अगले से, लेकिन पस मंज़र में उसके कुछ भी नहीं होता। एक और ख़बर जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो ARY न्यूज़ का जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है यूके के अंदर, उससे इसका ताल्लुक है। और वहाँ पे सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने एक्चुअली उस ब्रॉडकास्टर के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की थी। और ये यूके के अंदर बेसिकली यूके के अंदर क्या जो सिस्टम बनाया हुआ है वो ये है कि पहले ARY जो है वो ख़ुद अपने नाम से वहाँ पे ऑपरेट करता था, लेकिन बाद में ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था। और क्योंकि उनको इतने जुर्माने हो गए थे अपने उस सारे प्रोसेस के अंदर जो जब वो चैनल चला रहे थे, डिफेमेशन के इतने केसेस हुए थे कि अल्टीमेटली उनको नशरियात ही बंद करनी पड़ी थी। और उसके बाद एक थर्ड पार्टी को जो है उसकी उन्होंने ज़िम्मेदारी दी और उन्होंने ARY की नशरियात जो है वहाँ पे नशर करना शुरू की। फ़खर दुरानी का जो मामला है वो ये है कि जी फ़खर दुरानी साहब के ऊपर जो है वो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम के अंदर, द रिपोर्टर्स के अंदर, और फ़खर दुरानी साहब को जो है वो एक गद्दार के साथ जो है वो तशबीह दी गई थी। तो फ़खर दुरानी साहब ने इसीलिए इंग्लैंड के अंदर जो है इसके ऊपर केस किया और ये फ़ैसला जो है वो उनके हक़ में आया है इस सारे मामले के अंदर। काफ़ी अफसोसनाक बात है। और जो चंद ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है, उसमें एक ख़बर ये है कि लाहौर पुलिस ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को दहशतगर्दी के मुकदमे में जो है वो तलब कर लिया है। बड़ी परेशान कुन बात यह है। और ये मामला बेसिकली वही है जो मैंने आपको इस पर मैंने वीडियो भी की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक PTV के ऊपर जो है वो एक नशर हुआ था, एक टिकटॉक का एक क्लिप था जिस पे नशर हुआ था और उस पर मजहबी अटैक जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर किया गया था। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो टोटली मरीम औरंगज़ेब के ऊपर आती है क्योंकि वो वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन एक्चुअली दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर देना मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक परेशान कुन बात है। बहरहाल इस सिलसिले में दोनों वज़रा को 18 अक्टूबर को दिन 2 बजे थाना सब्ज़ादार लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग में पेश होने की हिदायत कर दी गई है। और पुलिस ने सरकारी TV के MD सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग को भी तफ्तीश के लिए 18 अक्टूबर को जो है वो तलब कर लिया है। मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ये जो FIR है ये एक शहरी इरशादुर रहमान ने जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये दर्ज करवाई थी और वफाकी वज़ीर को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 160 के तहत हुक्मनामा तलबी जारी किया गया है। 14 सितंबर को बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियाँ जावेद लतीफ़ ने जिसके अंदर वो वीडियो चली थी जो PTV के ऊपर नशर हुई थी। इस वजह से जो है इन दोनों का नाम इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि हमने कल आपको बताया था कि एतजाज़ हसन साहब ने जो बयानात दिए थे ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने बात की थी और शरीफ ख़ानदान को NRO देने की जो उन्होंने बात की थी, उस हवाले से ख़बर यह है कि शहरी रमान साहिबा ने जो है इसके ऊपर एक ब्रीफिंग दी है और शहरी रमान ने यह कहा है कि जी पंजाब में हमारे कुछ लोगों ने मुतालबा किया है कि एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन हमारी मीटिंग में अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ है।
आगे जाकर पार्टी जो भी फैसला करती है वो हमारे सीनियर लीडर हैं। कार्रवाई का फैसला अभी तक कहीं नहीं हुआ है। पंजाब में अलबत्ता मुतालबा ज़रूर हुआ है कि एतजाज़ हसन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन पार्टी ने अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही साथ एक और ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब के हवाले से। मुबशर जैदी साहब जो डॉन के ऊपर प्रोग्राम करते हैं ज़रा हट के, उन्होंने ट्वीट किया कि जी वो डॉन न्यूज़ को अलविदा कह रहे हैं और वहाँ पे वो प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोग्राम उन्होंने किया है वो आखिरी प्रोग्राम वो कर चुके हैं और वो टर्किश टेलीविज़न चैनल है वहाँ पे बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो वहाँ पे जाने लगे हैं। प्रोग्राम है द न्यूज़ मेकर्स, वहाँ पे बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वहाँ पे वो जाने लगे हैं। और उन्होंने कहा कि डॉन के साथ मेरा साथ जो है वो 23 साल का था और 23 साल के बाद जो है अब वो अलविदा करना चाहते हैं। बाय द वे कल ही जो है वो मुबशर जैदी साहब की इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई थी कराची के अंदर। इमरान खान साहब ने कराची के दौरे के दौरान जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुलाया और उसमें जो अच्छी बात थी, जो काबिल तारीफ़ बात है, वो ये है कि उन्होंने जियो के सहाफ़ियों को भी वहाँ पे बुलाया, उनके साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन किया। मुबशर जैदी साहब भी थे, मज़हर अब्बास साहब भी थे, आमिर ज़िया साहब थे, मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों को उन्होंने वहाँ पे बुलाया, जो कि अच्छी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासतदानों के साथ तमाम लोगों का इंटरेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो एक मुझे अफसोसनाक बात ये लगी कि मुबशर जैदी साहब के ऊपर जो है ना, वो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि जी आप इमरान खान साहब से मिले हैं और शायद इसीलिए आजकल इमरान खान साहब का जो नज़रिया है उसके आप बहुत करीबी हो गए हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जजेस, जनरल्स, इन तमाम लोगों से मिलना सहाफ़ियों के लिए एक नॉर्मल सी बात है। मतलब हम लोगों का काम होता है इनसे जाके मिलना। मिलने का मतलब ये नहीं होता कि जनाब आप जो है उनके नज़रिए के साथ जाके खड़े हो गए हैं या आपने जो है वो उनकी पार्टी को पता नहीं ज्वाइन कर लिया है। ये मेरे साथ भी पहले कई दफ़ा हो चुका है। शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, मरीम नवाज़ से मुलाकात हुई तो लोगों ने बैठ के तस्वीरें लगा के कहना शुरू कर दिया, लो जी ये देखें क्या हो गया है और ये देखें ये जी लिफाफा मिल गया तो उनके साथ हो गया। ये बड़ी बेफजूल किस्म की, बेजा किस्म की तनकीद है जो मुबशर जैदी साहब के ऊपर हुई है। मुबशर जैदी साहब के ख़यालात से, उनके तज्ज़िये से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका पूरी तरह राइट है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कोई किसी से जाके मिल गया है तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उसने फ़लाँ की पार्टी ज्वाइन कर ली। मुझे अच्छी तरह याद है आज से चंद माह पहले, 2 या 3 माह पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर आए हुए थे। तो जब वो लाहौर आए थे तो यहाँ पर उन्होंने कई सहाफ़ियों को बुलाया था। उसके अंदर आरिफ हमीद भट्टी साहब भी शामिल थे, जाके पूछ लीजिएगा उनसे। उसमें मुबशर लुकमान साहब भी शामिल थे। मुबशर लुकमान साहब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जितने प्रोग्राम किए हुए हैं 2014 के धरने के दौरान, मेरे ख्याल में एक पूरी लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं तो आज के इनके लौंडे लपाड़े देखता हूँ ना, जो बड़े हमदर्द बने फिरते हैं इमरान खान के, जो मुबशर लुकमान साहब ने काम किया हुआ है और जिस हद तक वो आगे गए थे इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, तो आज वो शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है मुलाकातें अगर हो रही हैं तो। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि मुबशर लुकमान साहब एक ज़माने में इमरान खान साहब के लिए तकरीरें तक लिखा करते थे। इस हद तक मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन वक्त बदल गया, सब कुछ तब्दील हो गया। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया सफ़र का सिलसिला जारी है, तो हो सकता है कि कहीं पे जो है वो ज़रा छुट्टी हो जाए, लेकिन मेरी टीम जो है पीछे स्टैंड बाय पे है, वो इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में अपडेट्स करती रहेगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।